देखते हैं गुरुवार के दिन प्रतिष्ठा का उच्च सोपान, जिसमें गुरुदेव ने ईमानदार होने को कितना इम्पोर्टेंट बताया है। ईमानदार होना यानी कि 1000 मनकों में चमकने वाला हीरा, करोड़ों लोगों में वो एक इंसान जो हीरे की तरह चमकने लग जाता है, जो ईमानदार होता है, वो ईश्वर की दृष्टि में इतना इम्पोर्टेंट होता है। किस तरह से पिछली बार गुरुदेव ने बताया कि प्रामाणिकता के साथ व्यापार करना एक तरह से यज्ञ है। इसमें निजी लाभ भी है और दूसरों का भी लाभ है। अपना भी आत्मसंतोष बढ़ता है और दूसरों के लिए भी एक जिसको बोलते हैं सीखने का, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रशंसा और आदर का भाव का द्वार खुलता है, सो अलग है ना। लोग प्रशंसा भी करते हैं, कीर्ति भी बढ़ती है, आपके प्रति आदर का भाव भी बढ़ेगा। ये सारी चीजें कहाँ से मिल रही हैं? ईमानदारी का जो एलिमेंट है, अगर व्यक्ति अपने जीवन में बढ़ाता चला जाए। गुरुदेव बताते हैं आगे कि किस तरह से किसी ग्राहक से एक दिन अनुचित लाभ लेकर बहुत सा मुनाफा ले लेने की अपेक्षा व्यापारी को इससे अधिक लाभ है कि उचित रीति से थोड़ा ही लाभ कमाया जाए। अधिक ठगा हुआ ग्राहक 1-2 बार से अधिक नहीं आएगा, किंतु थोड़ा लाभ लेने पर वह बार बार आएगा। चिरकाल तक उसका संबंध उस नए ग्राहक के साथ बना रहेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर बिजनेस को बेस बनाकर गुरुदेव ईमानदारी के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि भाई एक बहुत ही छोटे लेवल पर हम बेईमानी सबसे पहले किस स्टेप पर करते हैं। सबसे इजी हो जाता है बेईमानी करना जब हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसके बेस पे आधार ये बना हुआ है कि हम इस चीज में अगर हम बेईमानी करते हैं तो हमारे पास अधिक मुनाफा होगा और हम ज्यादा पैसे कमा लेंगे। उस गलत फहमी को गुरुदेव ने यहाँ पे बहुत ही क्लियर तरीके से कहा है कि आप बेईमानी के बेस पर नहीं कमा रहे हैं, आपने ईमानदारी का जो चोला ओढ़ा हुआ है और छुपाकर जो आप बेईमानी कर रहे हैं उसके बेस पे आपकी कमाई हो रही है। दिखने में ईमानदारी का ही बिजनेस लग रहा है, लेकिन आप बेईमानी के साथ बेसिकली कमा रहे हैं, जिसका आपको भुगतान भविष्य में भुगतना ही पड़ेगा। आप बहुत लंबे रेस के घोड़े नहीं बन सकते उस बेसिस पे। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, आप न्याय परायण बुद्धिजीवी बनिए, आप ईमानदार व्यापारी बनिए, क्योंकि इसी में सब दृष्टि से लाभ है। पैसे की दृष्टि से भी नफा करेंगे, समाज में आपको ऊंची निगाह से देखा जाएगा, ख्याति बढ़ेगी, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, झंझटों से बचेंगे और सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आपका अंतःकरण शांति और स्वस्थता का अनुभव करेगा। देखिए गुरुदेव ने सबसे बड़ा लाभ किसको कहा? आपका अंतःकरण शांति और स्वस्थता का अनुभव करेगा। ये है अल्टीमेट अचीवमेंट। ऊपर के लेवल पर, मटेरियलिस्टिक लेवल पर चीजें तो इकट्ठी हो ही जाएंगी ऑटोमेटिकली समय के साथ साथ, लेकिन सबसे बड़ा जो लाभ है वो आत्मसंतुष्टि का है, आत्मबल संपन्न होने का, आत्मसम्मान अपनी दृष्टि में अपना बढ़ाने का है। गुरुदेव बता रहे हैं, आदर और प्रतिष्ठा युक्त आशीर्वाणी मलयाचल की शीतल सुगंधित वायु की तरह आपके चारों ओर प्रवाहित होगी, जिसके दिव्य प्रभाव से रोम रोम में उल्लास भरा रहेगा। प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर और इज्जत का जीवन ही जीना चाहिए। आप जो कुछ भी काम करते हैं उसको ईमानदारी और प्रामाणिकता से भर दीजिए, खरे बनिए, खरा काम करिए। इससे आपका हृदय हल्का रहेगा और निर्भयता अनुभव करेगा। ईमानदार, खरा आदमी, भल मानस, यह 3 उपाधि यदि आपको जनता के अंतःस्थल से मिलती है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन फल प्राप्त कर लिया है, आपने जीवन फल प्राप्त कर लिया है, स्वर्ग का राज्य आपकी मुट्ठी में आ गया है। ईमानदार होना एक तरह से गुरुदेव बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आपको जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने वाला तत्व है ये, सिर्फ ईमानदारी। हम देखेंगे कि हम किसी भी ओहदे में हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी लेन देन चल रहा है हमारे जीवन में, चाहे वो व्यवहारिक लेन देन ही क्यों ना हो, चाहे वो पैसे का लेन देन ही क्यों ना हो, चाहे वो आत्मीयता देने का लेन देन, रिस्पेक्ट देने की लेन देन क्यों ना हो, उस लेवल पर हम देखें कि हम कितने ईमानदार हैं, हमने अपने आप को कितना इस चीज पर रगड़ा है। गुरुदेव तीसरा पाठ बताएंगे आज, आबरू की रक्षा के लिए विरोचित कार्य का अवलंबन लीजिए। मूल्यवान वस्तुओं को पास रखने पर उनकी रक्षा की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। घर में धन रखा हो तो उसकी हिफाजत
के लिए तिजोरी की व्यवस्था करनी पड़ती है। चौकीदार पहरे वाले रखने पड़ते हैं, चोरों डाकों से बचाने का उपाय करना पड़ता है ना, और उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यह सब जिम्मेदारी धन के साथ ही है। यदि धन ना हो तो इसमें से एक भी बात की चिंता नहीं करने की जरूरत है। कितनी मजेदार बात बता रहे हैं कि ये सारी सिक्योरिटी हमें कब चाहिए, जब हमारे पास धन है, और धन नहीं है तो हमें इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मनुष्य के लिए आत्मगौरव, आत्मसम्मान ऐसी ही धनराशि है। उनकी रक्षा के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, कुछ जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। स्वाभिमान से हीन व्यक्ति अपमानजनक स्थिति में पड़ा रह सकता है, पग पग पर पद दलित और तिरस्कृत होना पसंद कर सकता है, झूठन खा सकता है, रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते की तरह दुम हिला सकता है। पर जिसका आत्माभिमान जीवित है उससे यह भी किसी प्रकार ना हो सकेगा। हलवाइयों की दुकान के आसपास कुछ कंगले ऐसे बैठे रहते हैं, खाने वाले ने पत्तल दोने फेंके कि उसमें से चिपकी हुई जूठन को चाटने के लिए वे लोग लपक जाते हैं। कभी कभी तो इसीलिए वे आपस में लड़ झगड़ लेते हैं। विवाह, मृत भोज आदि की दावतों का समाचार सुनकर कुछ मनुष्य दरवाजे पर दौड़े चले आते हैं और कुछ भोजन मांगने के लिए बुरी तरह दांत घिसते हैं, दुत्कारे जाते हैं, गालियां भी खाते हैं, तब कुछ पाते हैं, अन्यथा खाली हाथ ही लौट जाते हैं। यह मनुष्यता को कलंकित करने वाली स्थिति है। जूठन खाकर पेट भरने की अपेक्षा घास पात खाकर रह जाना अच्छा है। सतित्व बेचकर उदर पूर्ति करने की अपेक्षा उपवास कर लेना अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए गुरुदेव किस तरह से आत्मसम्मान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं कि आत्मसम्मान की रक्षा करना कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे उसके लिए हमें अपने जीवन मरण का ही एक तरह से टेस्ट देना क्यों ना पड़ जाए। जिसने मनुष्यता का मूल्य और गौरव नहीं समझा वह इस प्रकार के कार्यों द्वारा जीवन निर्वाह करता रहेगा और मन में कुछ ग्लानि न करेगा। ऐसी नौकरी करने वाले हमने देखे हैं जो कटु शब्द सुनते रहते हैं, गालियां खाते रहते हैं, पिटते रहते हैं, पर उनसे नौकरी को नहीं छोड़ी जाती। उस नौकरी में कोई बड़ा भारी लाभ हो सो बात नहीं, और नहीं यह बात है कि उसमें वैसी नौकरी दूसरी जगह नहीं मिल सकती, बल्कि कारण यह है कि उसका दिल इतना कायर और इतना मलिन हो गया है कि प्रतिदिन ठोकरे खाकर भी वो सोया हुआ स्वाभिमान उसका कभी जगता ही नहीं है। कई ऐसे मनुष्य हमने देखे। हम लोग जब भी बाहर जाते हैं या बाहर की दुनिया से लेन देन करते हैं, कई ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जिनका आत्मसम्मान बिल्कुल पूरी तरह से खत्म रहता है। उनके साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार कर रहा हो, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन में होता है, चाहे उसके लिए उसको गाली खानी पड़े, उसको दुखी होना पड़े, अपमानित होना पड़े, लेकिन उसका स्वाभिमान कभी नहीं जागता कि वो इस स्थान को, इस जगह को, इस कमाई को या इस तरह से खाने वाले रोटी को छोड़कर वो अपने दम पे अपना रास्ता मार्ग प्रशस्त करे। उनका दिल ही इतना मलिन हो गया है कि प्रतिदिन ठोकरे खाकर भी वो सोए हुए स्वाभिमान को नहीं जगा पाता। यह उदाहरण हमने छोटे दर्जे के लोगों में देखे हैं। ऊंचे दर्जे के लोगों में भी ऐसे असंख्य व्यक्ति भरे पड़े हैं जो सभ्य भाषा के लिए अपमानों का हलाहल नीचे उतारते रहते हैं। सभ्य लोगों के बीच में रहने के कारण कुछ थोड़ा स्वाभिमान उनमें होता है, पर अपमान की लात खाकर जरा सी करवट बदलता है, अंगड़ाई लेता है और कुछ क्षण के बाद पूर्ववत हो जाता है। गीता में आत्महनन इसी को कहा गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो क्षणिक सा स्टेप ले लेते हैं, थोड़ा सा स्टेप ले लेंगे, जहां उनको अपना स्वाभिमान डगमगाता नजर आएगा, वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्टेप तो लेंगे, लेकिन पूरी तरह से अपने मार्ग को चेंज नहीं करेंगे, है ना, अपने रूट को पूरी तरह से चेंज नहीं करेंगे, अपना तौर तरीका पूरी तरह से बदलने की हिम्मत नहीं करेंगे और फिर से वापस उसी रास्ते में आ जाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं गीता में ऐसी स्थिति को आत्महनन कहा गया है। अपमान और तिरस्कारों की ठोकरे खाते खाते उसकी आध्यात्मिक भूमिका ऐसी निस्तेज, निर्बल और हितवीर्य हो जाती है कि उसमें अन्य उच्च गुणों को धारण करने की क्षमता ही नहीं रह जाती, क्योंकि उसने अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं दिया है, अपने आप को ही इस लायक नहीं समझा है कि वो
बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी उसको अपने तरीके से मरोड़ रहा है, तोड़ मरोड़ रहा है, यूज कर ले रहा है, या उसको पूरी तरह से बेइज्जत कर रहा है, लज्जत कर रहा है। ये वाली स्थिति उसको बिल्कुल पूरी तरह से आंदोलित नहीं करती है। तो ये वाली स्थिति है आत्महनन की, आत्मा का हनन करना, आत्मा को निर्बल बना देना, है ना। अपने अंदर वो तेज नहीं लाना जहां पे वो उसके अगेंस्ट खड़ा होने लायक शक्ति अर्जन कर सके। उनमें अन्य उच्च गुणों को धारण करने की क्षमता ही नहीं रह जाती। अत्यंत निर्बल और रोगिणी स्त्रियों को गर्भ नहीं रहता, और रह भी जाए तो वह स्थिर नहीं रहता। एग्जाम्पल दिया है गुरुदेव ने। क्या कह रहे हैं, ये जो बहुत ही दुर्बल स्त्रियां होती हैं, रोगिणी जैसी होती हैं, बीमार रहती हैं, वो गर्भ नहीं धारण कर सकती, या गर्भ थोड़ी देर के लिए धारण तो करती है लेकिन वो उसको बहुत लंबे समय तक कैरी नहीं कर सकती। इसी प्रकार अपमान सहने वालों को या तो अन्य अच्छे गुण आते नहीं, यदि आते हैं तो चंद रोज में ही विलीन हो जाते हैं। जो बालक स्कूल में अधिक पिटते हैं, बड़े होकर यदि वे अध्यापक बन जाएं तो अपनी कक्षा के बालकों को वो खूब पीटते हैं। जो बहू घर वालों से सताई जाती है, वह जब सास बनती है तो अपने बेटे की बहू को खास तौर से सताती है। बिना इसके उसे चैन नहीं पड़ता। इसी प्रकार जो लोग अपमानित होते रहते हैं, वे अपनों से छोटे लोगों को सताने और अपमानित करने में खूब निपुण होते हैं। जहां बदबूदार वस्तुएं जमा हो जाती रहेंगी, वह स्थान दुर्गंध से तो भरेगा ही। जिस जगह सुगंधित पदार्थ जमा होंगे, वहां वैसी ही महक उठेगी। अपमान के दूषित तत्वों को जो व्यक्ति पीता रहता है, उसमें नीच कोटि की तामसी पाप पूर्ण आदतों की भरमार हो जाती है। देखिए, बहुत जबरदस्त और सटीक बात कह रहे हैं। कई बार हम देखते हैं जो महिला अपने यूथ में एज अ बहू सताई गई है, वो ही बहुत ही खराब सास के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जो व्यक्ति तड़पाया गया है, वही बहुत ही गलत मैनेजर या सर्विस मैन बनता है, या शिक्षक बनता है, बच्चों को परेशान करता है, जिसने खुद ही बचपन में खूब प्रताड़ना झेली है। तो ये क्या है कि हमने जिस चीज को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लिया है, अक्वायर कर लिया है, जिन चीजों को अपने अंदर जमा कर लिया है, और उस स्थिति में दुखी रहते हुए भी हम कंफर्टेबल हैं, हम उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम कि उन्हीं गुणों को, वो बदबूदार वस्तुओं को अपने अंदर जमा करते हुए वैसे ही हम बनते चले जा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ये आदतें तामसी और पापपूर्ण आदतों की भरमार में बदल जाती है। ज्वालामुखी पर्वत के पेट में गंधक भरा होता है, इसीलिए वह अग्नि या भस्म की ही उगल सकता है। उससे किसी वस्तु के जलने की आशा करना व्यर्थ है। अपमान के घूंट पीकर जिसने अपना पेट भरा है, उसके मन वचन कर्म में सदा आसुरी तत्व ही निकलते रहेंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं गुरुदेव। दब जाना, अपने आप को प्रताड़ित होने देना, अपमानित होने देना, अपनी रिस्पेक्ट को बार बार खोने देना, क्या है? एक तरह से हम अपने अंदर अग्नि को इकट्ठा करते चले जाते हैं, गलत तत्वों को इकट्ठा करते चले जाते हैं, तामसी तत्वों को इकट्ठा करते चले जाते हैं। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि ऐसा करने से, जो ऐसे घूंट को पी पी कर अपना पेट भरता है, उसके मन वचन और कर्म में हमेशा ही आसुरी तत्व ही विद्यमान रहेगा। वो कभी भी मौका पाएगा तो सामने वाले का अपमान करेगा, वो कभी भी मौका पाएगा तो अपने आप को उत्कृष्ट बनाने की ही अपेक्षा करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम सबके जीवन में हम लोगों ने सुना है, जो महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण है ना, दुशासन के द्वारा। दुशासन का एक्चुअल नाम सुशासन है, और दुर्योधन का एक्चुअल नाम अगर हम पढ़ेंगे तो सुयोधन रखा गया था, लेकिन ये उनके कर्मों की वजह से हिस्ट्री में उनका नाम दुर्योधन और दुशासन के नाम से। जब ऊपर दुशासन गए और उनसे ये पूछा गया कि आपने इतना गलत कृत्य क्यों किया, आपको चीरहरण करने का जो एक तरह से ऑर्डर है, इसको दुर्योधन ने आपको नहीं दिया था। दुर्योधन ने सिर्फ ये बोला था कि तुम उसको लेके आओ,
बलपूर्वक लेके आओ, लेकिन तुमने आगे के स्टेप में उसके साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया? तो उसने क्या कहा, आजीवन मैं दुशासन के दुर्योधन के पीछे खड़ा रहा, कहीं भी मुझे सम्मान नहीं मिला, कहीं भी मेरी क्वालिटीज को नहीं देखा गया, कहीं भी मैंने अपने आप को किसी अचीवमेंट के घेरे में नहीं पाया कि जहां मुझे प्रेज किया जा रहा है, जहां मेरी अचीवमेंट को सराहा जा रहा है, मुझे सम्मान मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को उसने एक जहर के घूंट की तरह वो पीता रहा, और उसका सारा कुछ जो निकला है वो उस दिन निकला जिस दिन दुर्योधन ने उसको कहा कि जा तू द्रौपदी को बलपूर्वक लेके आ। और उसमें उसने उसको लगा कि यही एक मौका है जहां पे मुझे अपने बल को दिखाने की का एक वो मिला है, क्योंकि इतने दिनों से, इतने सालों से जो वो पाप का घूंट पीता चला आ रहा था, अपने आप को इंफीरियर फील करता चला आ रहा था, अपने आप को छोटा या बिल्कुल ही यूजलेस समझता चला आ रहा था, उस दिन उसका वो भड़ास निकला और उसने वो कुकृत्य किया जहां उसका विवेक पूरी तरह से उसका हरण हो गया। और उसको ये नहीं समझ में आई कि एक नारी के ऊपर गलत एक्शन करने में किसी भी तरह के बल को की आवश्यकता नहीं होती है, ये पूरी तरह से नीच कर्म है। इसीलिए उसको सबसे बड़ा पापी घोषित किया गया पूरे महाभारत के एपिसोड में। तो ये क्या गुरुदेव बता रहे हैं कि जो इस तरह से अपमान का घूंट जो सहेगा, अगर उसने अपमान का घूंट नहीं सहा होता, अपने बल का, अपने पराक्रम का पूरा पूरा मतलब एक तरह से प्रदर्शन करने के लिए उसने अगर हिम्मत जुटाई होती, मेहनत की होती, अपने आप को तपाया होता, तो उसके द्वारा ये वाला दुष्कर्म नहीं हुआ होता जो उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुष्कर्म द्रौपदी के साथ किया। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन है। एक्शन क्या था? अपने आप को अपमानित, अपने आप को लज्जित, अपने आप को निम्न, अपने आप को दुर्बल और कमजोर समझने का जो वो घूंट आजीवन पीता रहा, वो एक बहुत ही कुकृत्य के रूप में उसके जीवन में परिलक्षित हुआ, चीरहरण के रूप में। तो गुरुदेव बहुत ही साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो अपमान का घूंट पीते रहते हैं और उसी में अपना पेट भरते रहते हैं, उनके मन, वचन और कर्म से सदा ही आसुरी तत्व ही निकलेंगे। ऐसा मनुष्य न तो खुद संतोष पा सकेगा और न अपने संबंधित व्यक्तियों को खुश रहने देगा। एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी का फार्मूला गुरुदेव ने बताया है। कभी भी अपने बच्चे को दबने मत दीजिए, उसको ये सिखाइए कि जहां तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट दब रही है, तुम्हें वीक फील हो रहा है, तुम्हें प्रॉपर अटेंशन या वो नहीं मिल रहा है, तो तुम बिल्कुल अपने उस नौकरी को, उस एनवायरनमेंट को, उन संबंधियों में से निकलने का प्रयास करो, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपनी जगह खुद बनाओ, अपने लिए चीजें खुद क्रिएट करो जहां तुम पूरी तरह से सेटिस्फाइड फील करो कि जो तुम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चीजें मिल रही हैं, तुम्हें कहीं भी आत्म हनन होने का प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अपने पर्सनालिटी को सही तरीके से डेवलप करने के लिए, ये बहुत जरूरी तत्व है। स्वाभिमानी मनुष्य को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि वह अपमान का कड़वा घूंट पीने से इनकार कर दे। द्रौपदी के अपमान का बदला चुकाने के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान खून से लाल कर दिया गया था। भीम ने दुर्योधन की जांग को गदा से तोड़कर ही दम लिया। हमारा तात्पर्य किसी को ऐसे ही भीम कर्म करने के लिए उत्तेजित करना नहीं, वरन ये बताना है कि अपमान का कितना कड़वा घूंट है और उसका प्रतिरोध करने में लोग कितनी बड़ी बड़ी जोखिम उठाते हैं। जो आत्म गौरव जैसी बहुमूल्य संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, जो आत्म त्याग की इतनी बड़ी जोखिम उठाने को तैयार रहे हैं, वे ही आत्म गौरव जैसी बहुमूल्य संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। जिस तरह से द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों को संकल्प दिया, जिस तरह से भीम को उसने स्पेशली इस चीज की रिक्वेस्ट की कि भाई अब मेरा अपमान उसी दिन पूरा होगा जिस दिन तुम मेरे बालों को, मेरे केशों को दुर्योधन की जंघाओं से निकाले हुए खून से या दुशासन के छाती से चीर के निकाले हुए खून से मैं अपने बालों को धोऊंगी।
तो आत्म गौरव की रक्षा इतना इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव ये नहीं कह रहे हैं कि उस एक्शन को एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज बताता है कि उसके लिए व्यक्ति बड़े से बड़े जोखिम को उठा सकता है, खतरा लेना चाहिए, जोखिम उठानी चाहिए, इनसिक्योर पथ पर आगे बढ़ने की हिम्मत बढ़ानी चाहिए अपने आत्म गौरव को संभाल के रखने के लिए, चाहे उसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक पार होना पड़े, किसी भी हद से गुजरना पड़े। इस बात को बता रहे गुरुदेव की आत्म गौरव इतना अमूल्य, इतना बहुमूल्य चीज है जिसकी रक्षा करने का ध्यान रखते हुए परिश्रमी बनना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब जद्दोजहद अपने सोच समझ के साथ करनी चाहिए, लेकिन अपने आत्म सम्मान को कहीं भी हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। इस बात की गुरुदेव समझ दे रहे हैं। जो जोखिम और जिम्मेदारी से डरते हैं उनके लिए सम्मान को सुरक्षित रखना कठिन है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जोखिम लेना से जो डरते हैं उनके लिए, और जो अपनी जिम्मेदारी से डरते हैं उनके लिए आत्म सम्मान को सुरक्षित रखना एक तरह से इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। आप दूसरों का सम्मान करना सीखिए, इससे आपके सम्मान की रक्षा होगी। नियम है कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करिए जैसा कि हम अपने लिए चाहते हैं। किसी को तू कहकर मत पुकारिए, यह असभ्य भाषा है। किसी को जिसको अध्यात्म मार्ग के पथिक को जल्द अपने शब्दकोश में से इसको निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। अच्छा हो कि आप आज से ही इसी घड़ी से तू का उच्चारण करना भूल जाइए और नौकरों को, बालकों को, स्त्रियों को, छोटों को, किसी को भी तू कहकर मत पुकारिए। यह अपमान सूचक शब्द जिसके लिए कहा जाता है उसके गौरव को गिरा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। वैसे तो आप शब्द ही सबके लिए ठीक है, पर अधिक से अधिक ढील यह रखी जा सकती है कि तुम शब्द का प्रयोग किया जाए। छोटे भी हैं तो तू मत बोलो, नौकर भी हैं तो उसको तू मत बोलो। ये वाली बात कितनी इंपॉर्टेंट गुरुदेव की जा रही, क्योंकि ये अपमान सूचक शब्द है तू बोलना। ये अपनी डिक्शनरी से हम सबको आज से अभी से निकाल देना चाहिए। अगर इसकी आदत हो गई है तो तू की जगह तुम, नहीं तो सबसे बढ़िया है सबको आप। कई फैमिलीज में हम लोगों ने देखा छोटे बच्चों को भी आप बोल के पुकारा जाता है। तो सही बोल रहे हैं, मुझे तो यहाँ पे ये सीखने को मिल रहा है कि बच्चों को भी आप जैसे शब्द से ही पुकारा जाए। और आज से मैं ये संकल्प लेती हूँ। 2 मिनट और पढ़ूंगी, उसके बाद लता मासी अपना स्टार्ट करेंगे स्वाध्याय। गुरुदेव बता रहे हैं, तुम भी मधुर स्वर में हल्के ढंग से इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए कि आदर सूचक ध्वनि निकलती हो। कटु शब्द बोलकर अपना और दूसरों का दिल दुखाने से क्या लाभ। जब उसी बात को नरमी के साथ कहा जा सकता है उसका प्रभाव भी अधिक होता है। तब नाराज होकर अपना खून सुखाने, बढ़ाने और दूसरों को चिढ़ाने और मूर्खता से करने से क्या फायदा, ऐसा हम क्यों नहीं समझते। गाली देना और खासकर गंदी अश्लील गाली देना तो बिल्कुल हैवानियत है। माँ, बहन और बेटियों के प्रति सरेआम बेइज्जत करने वाले वचन बोलना यह घोर असभ्यता और निर्लज्जता का चिन्ह है। यदि लड़ना है तो आप लोग सिर फोड़कर लड़ लें, पर बहन बेटियों को बीच में ना घसीटे। जिह्वा अन्न खाने और विवेक बोलने के लिए मिली है, इनसे कोई अभक्ष नहीं खाता। उचित है कि इसी श्रेणी के काम गंदी गाली देने को भी उससे अपमान ही किया जाता है। गंदे शब्द बोलना भी एक तरह से जीभ का अपमान है। हम गंदा नहीं खाते हैं, हम खाने में कितनी प्योरिटी का ध्यान रखते हैं। ठीक उसी तरह अपने शब्दों के प्रयोग का भी ध्यान रखें कि किस तरह के शब्द गुस्से में भी हैं, लड़ भी रहे। गुरुदेव कह रहे हैं भले फिजिकल अटैक कर दो, लेकिन जीभ से गंदी गालियां और अपशब्द गालियां, और आज देखेंगे फिल्मों में, मूवीज में कॉमेडियंस आज के इतने भ्रष्ट तरीके से गंदी गालियां दे के हंसाते हैं और लोग बैठ के हंसते हैं सामने। और माँ बहन से रिलेटेड गालियों को बड़े आराम से प्रयुक्त किया जाता है आज। तो गुरुदेव किस तरह से बोल रहे हैं, इसीलिए लोगों के बोलने में दम नहीं रह गया है, क्योंकि इसका जो रूट है गुरुदेव कह रहे हैं ईमानदारी के साथ है। हम बोलने में भी ईमानदार हो, शब्दों के प्रयोग करने में भी ईमानदारी लाएं
और इस तरह के निकृष्ट शब्दों को अपनी डिक्शनरी से अगर हम आध्यात्म मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इनिशियल स्टेप के रूप में हम इस चीज को अपने अंदर बहुत ही सीरियसली कॉन्शियसली इस चीज को अपने अंदर चेंज करें कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग हम दूसरों से बात करने में कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और इस स्वाध्याय के माध्यम से कोई सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा ये मौका गुरुदेव मुझे दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी ने मुझे पढ़ने का मौका दिया और पढ़ते हुए मैं बहुत सारी नई चीजों को गुरुदेव की कृपा से सीख और ले पा रही हूँ। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्रम लता मासी का है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका दीदी, ये जो बताया बहुत अच्छा बताया। कल रात को मैंने एक छोटा सा वो लिखा था, एक छोटा सा शायरी लिखा था इसी चीज में कि लोग अपने जिस चीज का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वही उसी में ईमानदारी दिखते हैं। मैंने लिखा था, वो कहते थे बहुत प्यार है तुमसे पर उनकी नफरत में बहुत ईमानदारी दिखी। जिंदगी में जो ज्यादा खाया होता है अक्सर लोग उसका स्वाद अच्छे से बताते हैं। तो यही है, लाइफ में जिस चीज का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उसका लोग अच्छे से स्वाद बताते हैं। अगर नफरत उनको जिंदगी में मिली होती है तो नफरत को अच्छे से लोगों के साथ शेयर करते हैं अपनी बिहेवियर से। अब मैं लता मासी को बोलूंगी। लता मासी।